भगवान शंकर ने सबका भविष्य बताया। अब बाबा से इतने में राजमहल में खबर पहुंची कि देवी ऐसे कोई बाबा आए हैं जो हाथ देखकर भविष्य बता रहे हैं, तो हम चाहते हैं अपन अपने लाला का भी भविष्य दिखवाएं। देवी कौशल्या ने कहा ठीक है, लेके आओ उनको, जाओ। तो सैनिक पहुंचे वहां, शिविर में सैनिक पहुंचे और भेज जाओ सोनिया, सोनिया भेज जाओ, माइक में हुआ बजा रही। शिविर में पहुंचे तो सैनिकों ने कहा कि शंकर शर्मा कौन है? तो उन्होंने कहा माई सेल्फ भुरसुंडी नारायण पांडे एंड माई ओनर इज शंकर नारायण शर्मा। मेरे जो मालिक हैं वो शंकर नारायण शर्मा हैं। उन्होंने कहा जाओ बुला के लाओ उनको। उन्होंने कहा पहले बताओ काम का है। राजमहल से आदेश आया है, हमारे जो राजकुमार है उनका हाथ देखना है। उन्होंने कहा हम जो ही तो चाहत थे। शंकर जी को बुलाया, शंकर जी ने कहा सबका अब बाद भविष्य देखा जाएगा, अब हम जा रहे हैं राजमहल। भगवान पहुंचे राजमहल। अब वहां तो ये कहीं को अंदर जान दो, अब इतने में शंकर जी को अंदर कर दो, भुसुंडी नारायण पांडे पीछे ठाड़े। अब उनने शंकर जी जहां अंदर गए तो भुसुंडी जी ने दो ही हाथ जोड़ लगे, बाबा इतना आके तुमने धोखा दिया तो हमारे लाजे हमें सुई अंदर लो आ चलो। उन्होंने कही तुम टेंशन नहीं लो, हम अंदर जाके तुम्हें भी अंदर बुला रहे। शंकर जी अंदर गए। अब उन्होंने कही ये है मेरा लाला, इनका हाथ देख के आप बताओ। तो भैया राम जी को देखकर शंकर जी गदगद हो गए। अब गदगद हो अश्रुपात होने लगा। इतने में शंकर जी को ध्यान आया कि भुसुंडी नारायण पांडे तो बाहर ही ठाड़े। शंकर जी ने कहा देवी हम तो हाथ देख लेते हैं, लेकिन हमारा पोथी पत्र हमारे चेला के पास है, हमारे चेला को अंदर बुला दो। सो रानी कौशल्या ने आदेश दिया कि जाओ चेला को भी लेके आओ। और जो चेला गए सो उन्होंने सैनिक गई चलो तुम्हें भी अंदर बुला रहे। उन्होंने कही धन्य हो गुरु, इतना लेट है बुलाना। तो अब भुसुंडी नारायण पांडे अंदर पहुंचे, भगवान का दर्शन किया। अब भगवान शंकर तो हाथ पकड़ के खड़े। अब काग भुसुंडी जी अपनी लाइन लगा रहे। अब कहता हूँ जाओ तो अपनी पहचान भी। काग भुसुंडी जी ने कही रानी कौशल्या को हाथ पकड़ के, देवी माई सेल्फ भुसुंडी नारायण पांडे, मेरे जो गुरुजी हैं ये तो हाथ देखते हैं, ये हाथ के स्पेशलिस्ट हैं, परंतु हम पांव देखते हैं, हम पांव देख के बता दें कि लाला का होंगे। कही ठीक है। सो काग भुसुंडी जी पहुंचे, सो एक पांव पकड़ लो भगवान को और एक हाथ पकड़ के अपने मूड पे धर लो। और जो ऐसा करो सो बाबा गदगद हो गए कि वाह चेला, हम तो केवल हाथ ही पकड़ पाए, तुमने हाथ पांव दो ही पकड़ लाए, धन्य हो चेला। खूब गदगद होकर भगवान ने दर्शन किए। दर्शन करके भगवान कैलाश पर्वत गए। माता पार्वती सुनकर गदगद हो गई। भगवान लीलाएं करने लगे। ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक ठुमक करके चलते, खूब अपने मित्रों के साथ घूमते। माता कौशल्या बुलाने आती तो नहीं आते, कहीं नहीं हो मित्रों के साथ खेल रहे हैं, ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। और भगवान एक बार पलना में माता कौशल्या ने लिटाया और भोग बनाने चली गई। भोग बनाने गई, इतने में भगवान वहां से अंदर ध्यान हो गए। माता कौशल्या ने जहां भगवान विष्णु के यहाँ भोग लगाया नारायण भगवान को, और जाके पलना में देखा तो भगवान तो थे ही नहीं। माता कौशल्या घबरा गई कि कहाँ चले गए। भगवान को ढूंढते ढूंढते पहुंची तो भगवान तो गर्भगृह में बैठे प्रसाद पा रहे थे। माता कौशल्या को भगवान ने पूरे तीनों लोकों और 14 भुवन का दर्शन कराया। माता कौशल्या ने भगवान से कहा प्रभु अब आपकी माया हमें व्यापे नहीं, प्रभु आज के बाद हमें पता ना चले कि आप भगवान हैं। भगवान को दर्शन, भगवान ने माँ कौशल्या को दर्शन दिए और भगवान आगे आगे अपनी लीला कर